हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ वांगशिन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो व्यंग और वांगजी होते हैं उनकी शादी हो रही होती है, और जो व्यंग होता है वो वांगजी का वेट करता है। वांगजी आता है और उसके हाथ को पकड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है उस टाइम रेड रोब्स में, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम पहने होते हैं अपनी लाइफ में रेड कपड़े। क्योंकि जो वांगजी होता है वो हमेशा वाइट रोब्स में होता था। उसके बाद वो दोनों बॉस लेते हैं, 3 बॉस लेते हैं अपने एल्डर्स की तरफ, एक दूसरे की तरफ और हेवन की तरफ, और एक दूसरे को एज अ कपल, एज अ लाइफ पार्टनर मानते हैं। और वो उन दोनों की मैरिज जो हो जाती है, वो मैरिज हो जाती है। उसके बाद एक बैंक्यूट रखा जाता है, सभी लोग बैठे हुए होते हैं। और हमारे पास मतलब कि बड़ा बैंक्यूट नहीं होता, छोटी सी मैरिज सेरेमनी रखी होती है उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोगों को पता चल ही चुका होता है कि जो वियंग और वांगजी के बारे में उन्होंने उस टाइम जिन सेट में जो इतना हंगामा हुआ था, उस सब के बाद जो लैन क्लैन और जन क्लैन थे, वो चाहते थे कि जो ये सेरेमनी है छोटी सी हो, और ज़्यादा किसी लोगों को बुलाए ना, और मतलब कि बस उनकी शादी हो जाए। क्योंकि जो वियंगा प्रेग्नेंट है उसको ऐसा मतलब कि शादी करना तो एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि वो दोनों वैसे भी कपल्स हैं, बाउंडेड मेट्स हैं, तो बस ये फॉर्मेलिटी वो लोग निभा रहे होते हैं। और उन दोनों की शादी हो जाती है, और शादी के बाद जो व्यंग वांगजी अपने रूम में जाते हैं, और जो हमारा वांगजी जो होता है वो व्यंग को हक करता है, और व्यंग बहुत खुश होता है। व्यंग का चाहता है कि अब जो वांगजी है उसे प्यार करेगा और दोनों साथ में रहेंगे। बट फिर जो वांगजी उसको हक करता है, उसको फट पर किस करके जान लगता है। तो जो व्यंग है उसको हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो वांगजी है उसको कट करते हुए कहता है कि तुम मुझे लैंजा कहो। तो फिर वही जो व्यंग है उससे कहता है कि लैंजा तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो जो हमारा लावंजी होता है वो हल्की सी स्माइल सी देते हुए कहते हैं कि अब मुझे अपना जो मैंने प्रॉमिस किया था अंकल को, उसको पूरा करने जाना होगा। ये बात सुन के व्यंग से पूछता है कैसा प्रॉमिस। तो जो लावन जी है वो कहता है कि उसको अपनी पनिशमेंट लेनी जानी होगी जो उसने अंकल को कहा था। तो वो कहता है कैसी पनिशमेंट। तो जो लावन जी उसको सच बताता है कि उस शादी करने के लिए उसके जो अंकल ने उसको पनिशमेंट दी थी, बट जो वांगजी ने कहा था कि वो पहले व्यंग शादी करेगा, उनकी व्यंग ऑलरेडी प्रेग्नेंट है 1 मंथ, और कुछ टाइम बाद उसका जो बम है वो शो होने लग जाएगा, और उन्होंने चाहता कि दुनिया उसको ऐसा देखे, उसके जो चाइल्ड के बारे में कुछ और बातें करे। इसलिए जो वांगजी होता है उससे कहता है कि पहले मैं शादी करूँगा और उसके बाद फिर मैं आपकी पनिशमेंट को लूँगा। तो अब जब हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम और जो हमारा बेबी है बिल्कुल सेफ़ हो, लैन क्लैन का हिस्सा हो, तो अब मैं अपनी पनिशमेंट लेने जा रहा हूँ, और पनिशमेंट लेने के बाद मैं वापस आऊँगा। यहाँ सुन के व्यंग को बहुत डर लगता है कि वांजी को क्या पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि जो लैंड क्लैन में जो रूल होते हैं वो तोड़ने में बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती होती है, और वांजी ने ना जाने कितने ही रूल तोड़ दिए होते हैं। एक तो जैसे कि अनमेरिड मेट करना, उसके बाद फिर बिना परमिशन के मतलब कि उसके साथ नाइट स्पेंड करना, उसको प्रेगनेंट करना, और भी उसने कितने सारे रूल तोड़ दिए होते हैं वांगजी ने। अपने एल्डर से खिलाफ जाना, और तो व्यंग को डर लग रहा था कि पता नहीं वांगजी को कौन सी खतरनाक पनिशमेंट उसके अंकल दे देंगे। बट जो वांगजी होता है उसको कंसोल करते हुए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा, चाहे मेरी हेल्थ कितनी भी ख़राब क्यों ना हो। ऐसा करके वो चला जाता है, और व्यंग जो होता है वो कमरे में बैठ जाता है, क्योंकि उसको वांगजी के पीछे नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि जो व्यंग होता है पेरेंट होता है, और जो लैंड सेट होता है वो नहीं चाहता कि जो व्यंग है वो वांगजी के पनिशमेंट को देख के डरे, कुछ भी हो, या फिर उसका जो स्ट्रेस है उसकी बेबी पे पड़े। तो जो वांगजी आता है और उसको पनिशमेंट दी जाती है, उसको 2000 कोड़े मारे जाते हैं, और उसको फिर वहीं पे उसकी जो हालत होती है बहुत ख़राब हो गई होती है, और उसको ऐसी कंडीशन में जो लैंड सेट के जो कुछ डिसिप्लिन होते हैं वो मतलब कि मॉर्निंग के टाइम में व्यंग के रूम में छोड़ के आते हैं। और व्यंग जो होता है वो सोया नहीं होता, वांगजी का ही वेट कर रहा था। जब वांगजी आता है तो व्यंग उसी कंडीशन को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और उसको देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी पर निशान होते हैं, ब्लड काफ़ी मतलब कि बह के सूख गया होता है, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। और जब व्यंग होता है उसको देख के उसके आंसू रुक ही नहीं रहे होते, वो रो रहा होता है कि जो वांजी को काफ़ी पनिशमेंट मिली होती है, और अभी भी उसकी पनिशमेंट बाकी होती है। अब उसको और क्या क्या पनिशमेंट मिलेंगी वो वही सोच रहा होता है, और वांजी के पास आता है। फिजिशियन जो होते हैं वो आते हैं, उसको चेक करते हैं, और व्यंग को कहते हैं इसका ख्याल रखने के, क्योंकि काफ़ी ब्लड लॉस हो गया होता है वांजी का इस पनिशमेंट में। तो जो व्यंग होता है वो मतलब कि हमेशा वांजी का ख्याल रखता है, और जो वांजी जो हमारा होता है वो होश में नहीं होता, वो बेहोश होता है, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। और जब व्यंग ख्याल आता है रोता रहता है, और जब वांगजी की आँखें खुलती है थोड़ी सी, तो जो वांगजी होता है वो अपना हाथ को व्यंग के जो चिक्स है उस पर लेके आता है, उसके आँसू साफ करते हुए कहते हैं कि व्यंग तुम रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें जो सारी गलती है वो मेरी ही है, और ये इस पनिशमेंट को मुझे लेना ही है।
या सुन के वेंग रोते हुए कहता है कि वांग जी हम यहाँ दूर चले जाते हैं, मुझे मुझे बस तुम्हारे साथ रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई सेक्ट का ये पावर्स ये पैसा नहीं चाहिए, हम दोनों अकेले रह लेंगे, बट तुम्हें पनिशमेंट मत लो। तो जो वांग जी कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये हार्ड पनिशमेंट थी, ये तो ख़त्म हो गई, अब इसके जो आगे की पनिशमेंट होंगी वो तो बहुत ईजी होंगी। तो ये बात सुन के वेंग को डर लगता है कि अभी वांग जी को पता नहीं और कौन कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, बट वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, अब कोई हार्ड पनिशमेंट नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा वेंग। तो जो वेंग होता है वो वांग जी का बहुत ख्याल रखता है, मतलब कि उसके जो बाउंड्स को वो क्लियर करता है, उस पर दवाइयाँ लगाता है, उसको अपने हाथ से रोज़ खाना खिलाता है, जबकि वेंग प्रेगनेंट होता है, बट वो अपनी प्रेगनेंसी को भूल जाता है और सारा ध्यान अपने जो हस्बैंड की टेक केयर में लगाता है। और जो वांग जी अब सही हो जाता है तो उसको फिर पनिशमेंट के लिए बुलाया जाता है, और तब फिर उसको फिर 2000 कोड़े मारे जाते हैं, और फिर उसको वही कंडीशन हो जाती है। और ये देख के जो वेंग होता है वो बहुत गुस्से में आता है, और वो चला जाता है सीधे उसके जो वांग जी अंकल होते हैं उनसे मिलने, उनकी जो वांग जी कंडीशन बहुत ख़राब होती है और अभी उसको कोड़े पड़े रहते हैं। और वेंग जो होता है वो जाके सामने खड़ जाता है, कहता है कि प्लीज़ उसे मत मारिए। और जो वेंग की आंखों से आंसू बहता है, उसकी आंखों में गुस्सा आता है और कहता है कि आप क्या चाहते हो, क्या आप मेरे हस्बैंड को मार डालना चाहते हो, कितना उसे मारोगे, आप उसे मारते हो वो फिर ठीक होता है और आप उसे फिर मारते हो। और उसके अंकल कहते हैं कि ये वांग जी की पनिशमेंट है, ये उसने रोल तोड़े हैं, उसकी पनिशमेंट उसको मिलेगी। तो जो वेंग कहता है अगर ऐसी बात तो रूल्स मैंने भी तोड़े हैं, आप ये पनिशमेंट मुझे दे दीजिए। तो जो उसके जो अंकल कहते हैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। तो जो वेंग है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड को पनिशमेंट देना बंद कीजिए वरना मैं इस सेट में नहीं रहूँगा। तो जो उसके अंकल गुस्से से कहते हैं कि वेंग तुम अपने होश में हो, तुम क्या बातें कर रहे हो और तुम किससे बातें कर रहे हो। तो जो वांग जी और वेंग को रोते हुए कहते हैं कि वेंग चुप कर जाओ तुम। तो जो वेंग कहता है मैं चुप नहीं करूँगा, आखिर ये क्या सज़ा होती है किसी देने की, उसने मुझसे प्यार किया, इसमें उसकी गलती नहीं, जितनी गलती उसकी उतनी गलती मेरी भी तो है, तो सारी पनिशमेंट वही क्यों लेगा। तो उसके जो अंकल होते हैं कहते हैं तुम चुप रहो, तुम अपने कमरे में जाओ, उसकी पनिशमेंट वैसे भी ख़त्म हो चुकी है, वो तो कुछ देर में आता ही होगा। तो जो वेंग कहता है नहीं, अब वांग जी को एक और पनिशमेंट मेरी एक और कोड़ा अगर उसे पड़ा तो मैं इस सेट को छोड़ कर चला जाऊँगा, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, और ना ही मैं इस बेबी को इस सेट में कभी आने दूँगा। ये बस सभी हैरान होता है, जेवू जन होता है समझ आते हैं कि जो वेंग है वो बहुत स्ट्रेस ले रहा है, क्योंकि वेंग काफ़ी रो रहा होता है उस टाइम, और इतना स्ट्रेस ले लिया होता है उसने, इतना गुस्से में होता है कि वो एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है। और जो वांग जी होता है वो उसको पकड़ता है और जो फिजिशियन को चेक कराया जाता है, जो फिजिशियन होते हैं वो जो उसके अंकल को बताते हैं कि जो वेंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है आजकल, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, अगर ऐसे चलता रहा तो उसका मिसकैरेज भी हो सकता है, तो आप लोगों को उसको ऐसे इतना स्ट्रेस और दुख नहीं देना चाहिए। इस बात समझते हुए उसके अंकल समझ आते हैं कि अब वांग जी को उन्हें और पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, जो वेइंग कंडीशन है वो ख़राब हो रही होती है, और वो नहीं चाहते होते कि जो उनका जो हायर है नेक्स्ट उसको कुछ हो। तो इसीलिए वो वांग जी की जो आगे की पनिशमेंट है उसको माफ़ कर देते हैं, बट वो वांग जी को एक और पनिशमेंट देते हैं जो कि सीक्रेट रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने किस चीज़ के लिए वांग जी को मना किया है, और ऐसी कौन सी पनिशमेंट है जो वांग जी को सीक्रेटली मिली है जो उसको पूरी करनी होगी। तो उसके बाद जब वेंग को होश आता है वांग जी उसके पास होता है और उसका ख्याल रख रहा था, तो वेंग है उसको कहता है कि वांग जी तुम ठीक हो। वेंग की आंखों में आंसू होते हैं, वो फिर रो रहा था, वांग जी को कहता है कि वांग जी हम यहाँ चले जाते हैं कहीं दूर, मैं तुम्हें ऐसे रोज़ मार खाते हुए नहीं दे सकता। तो जो वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो वेंग, मेरी जो पनिशमेंट है वो माफ़ कर दी गई है, अब मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर प्लीज़ तुम स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी कंडीशन ख़राब हो रही है स्ट्रेस के कारण। तो वेंग है वो रोते हुए कहते हैं कैसा स्ट्रेस, जब मेरे हस्बैंड को इतनी चोटें लग रही हैं रोज़, तो मैं कैसे स्ट्रेस ना लूँ वांग जी, कैसे ना लूँ वांग जी बताओ मुझे। तो वांग जी उसको कंसोल करता कहता है कि अब कुछ नहीं होगा। इतने में जो जेवूजन होता है वो भी उस कमरे में आते हैं, बट जो वेंग होता है वो जेवूजन से भी गुस्सा होता है कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया, इसलिए वो उनको ना बो करता है ना कुछ, और अपना मुँह घुमा लेता है। देखिए जेवजन को समझ आता है कि जो वेंग है वो गुस्सा है, वो उनके पास बैठते हैं, जेवजन उसका हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि मास्टर वे। तो जो वेंग कुछ कुछ ही नहीं बोलता, उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं। तो जो जेवजन उससे कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, और वो कहते हैं कि अब आगे से अंकल जो हैं वो वांग जी को कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बट प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए। इस बात सुन के जो वांग जी वेंग गुस्से से कहता है कि अंकल का तो मुझे समझ आता है जेवजन, बट आप भी उनके साथ मिल गए हो, आप भी वांग जी की जान लेने पे उतरे हो, क्या ये आपके भाई नहीं है, क्या चाहते हो आप लोग, क्या आप चाहते हो कि वो मर जाए और मैं अकेला रह जाऊँ, क्या चाहते क्या हो। तो फिर ये बात सुनकर जो जेवजन है उनको लगता है कि हाँ वेंग बहुत दुखी है। तो जो जेवजन है वो वेंग से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि वेंग जो भी हुआ उसके लिए माफ़ कर दो, बट ये पनिशमेंट थी जो वांग जी को मिल रही थी, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते थे, और वांग जी ने खुद ये पनिशमेंट कबूल की थी।
तो ये बात सुन के जो व्यंग वांजी तरफ देता है तो वांजी कहता है कि हाँ व्यंग, मैंने खुद ही पनिशमेंट कबूल की थी, क्योंकि जो अंकल ने मुझे पनिशमेंट दी थी उन्होंने कहा था कि मैं सेक्लूजन में चला जाऊँ, बट मैं तुम्हें और बेबी को छोड़ के नहीं जाना था। तो मैंने अंकल को कहा था कि इसके बजाय मुझे जितनी मर्जी दूध है चला दीजिए, बट प्लीज़ मुझे व्यंग से दूर मत कीजिए। ये वो सुन के तो व्यंग को बहुत गुस्सा आता है कि जो वांजी है उसने इतनी कड़ी पनिशमेंट ली, वो रोज़ मार खाता रहा, कोड़े खाता रहा, बट उसने व्यंग को नहीं बताया कि जो उसकी पहली पनिशमेंट थी वो सेक्लूजन की थी, जो इसमें उसे बिल्कुल चोट नहीं लगती, बट फिर भी उसने उसको छोड़ के जाने के बजाय मार खाना सही समझा। इस पर जो व्यंग होता है वो जीवजन को तो माफ़ कर देता है और वो जीवजन वहाँ चले जाते हैं, बट वो वांजी से बहुत गुस्सा आ जाता है और जो हमारा वांजी होता है वो उसको मनाता है, बट व्यंग मान नहीं रहा होता है और वो सो जाता है। और इस तरह जो हमारा वांजी होता है वो व्यंग की बहुत केयर करता है, देखभाल करता है, उसको मतलब सारी केयर करता है। आजकल तो उसके जो व्यंग के जो मूड स्विंग्स होते हैं वही बहुत हो रहे होते हैं। कभी कभार उसे इतना गुस्सा आया करता था और कभी कभार बिना बात पर रोने लगता था, जैसे कि उसने लावंजी को कुछ कहा और लावंजी ने नहीं सुना, तो इस बात पर वो फूट फूट कर होता था और वांजी को बहुत कुछ कहा करता था। ये बात देख के तो वांजी का वो डर लगता था कि जो व्यंग कंडीशन है वो ख़राब क्यों हो रही है, और उसने कई बार डॉक्टर से सलाह ली थी, पर जितने फिजिशियन थे उसने यही कहा कि जो व्यंग है वो प्रेग्नेंट है, जिसके कारण उसकी कंडीशन ऐसी हो रही है और उसने पहले ही बहुत स्ट्रेस ले रखा है, तो इसके कारण वो वांजी को होता है कि वो व्यंग का खूब ख्याल रखे और व्यंग कोई भी स्ट्रेस ना हो इसको रिलेटेड लेके। तो एक दिन क्या होता है कि जो व्यंग होता है वो नोटिस करता है कि जब से जो व्यंग है वो क्लाउड सेस में आया है, जो हमारा वांजी होता है वो कभी भी मतलब कि उसके पास नहीं गया होता, इवन कि नाइट में भी मतलब साथ में सोते थे, बट वो कभी उसके क्लोज आने की कोशिश नहीं करता। जबकि जो व्यंग है वो प्रेग्नेंट है ये बस उसको पता है, बट फिर भी थोड़ा मोटा क्लोज ना चलती है, बट जो वांजी होता है बिल्कुल उससे क्लोज नहीं आया करता है। तो ये बात देख के व्यंग को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन जो व्यंग होता है वो खुद वांजी के पास जाता है उससे इस बारे में बात करने के लिए, और जो व्यंग होता है वो वांजी के पास जाकर उसकी गोदी में बैठ जाता है। तो इस साथ मैं इस पार्ट को एंड कर दूँ, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइज़।